और खबर तफसील से असम के रियासती वजीर हिमांता बिस्वा शर्मा ने शाहीन बाग के मुंतजिम शर्जील इमाम के बयान पर मुल्क से गद्दारी का इल्जाम लगाया है। असम हुकूमत ने नोटिस लेते हुए शर्जील इमाम के खिलाफ केस दर्ज करने का फैसला किया है। हिमांता बिस्वा का कहना है कि शर्जील इमाम ने असम के ताल्लुक से कहा था कि वो असम को मुल्क से अलग थलग करना चाहते हैं, इसलिए असम हुकूमत ने उनके बयान का नोटिस लिया और हम उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई कराने की कोशिश करेंगे। He is the main organizer of Shaheen Bagh protest. So he has said that Assam should be cut off from the rest of India, and that will be their intention. State government has taken cognizance of this seditious statement, and this statement is aimed to create law and order situation in the state of Assam. State government has decided to register a case against this particular individual, and we are going to pursue this case, and we are going to bring this person to law so that he can be punished in accordance with our law. एक बार फिर न्यूज़ 18 की खबर का असर देखने को मिला है। पटना के जेडी वुमेन्स कॉलेज में मुतनाज़ा ड्रेस कोड यानी बुर्के पर पाबंदी को कॉलेज इंतजामिया ने वापस ले लिया है। अब तालिबात बुर्का या हिजाब पहनकर कॉलेज आ सकती हैं। इससे पहले कॉलेज ने तालिबात पर हिजाब या बुर्का पहनकर आने पर पाबंदी आयद की थी। जेडी कॉलेज पटना में 2 दिनों से ये सर्कुलर गश्त कर रहा था, जिसके मुताबिक शनिचर को छोड़कर बाकी दिन तालिबात को कॉलेज के ड्रेस कोड पर अमल करना था। सर्कुलर के मुताबिक कॉलेज के अहाते और क्लासरूम में अगर कोई तालिबा बुर्का या नकाब पहनकर आती हैं तो उन पर 250 रुपये जुर्माना आयद किया जाएगा, जिसे कॉलेज ने वापस ले लिया है। ड्रेस कोड, लड़कियां हमारे कॉलेज का एक ड्रेस कोड है जो मैरून सलवार, ये वाइट सलवार, मैरून कुर्ता और वाइट दुपट्टा है। उस कोड की बात वहाँ की गई है। निर्धारित पोशाक की जगह वो बुर्का शब्द का लिखने में थोड़ी सी चूक हो गई है, इसके लिए हम क्षमा प्रार्थी हैं, लेकिन ऐसी कोई मंशा कॉलेज की नहीं है कि वो किसी भी धर्म के लोगों को प्रताड़ित करे। बिल्कुल हमारे कॉलेज में बुर्के में लड़कियां आ सकती हैं, लेकिन परिसर में वो बुर्का खोल के स्वतंत्र रूप से घूम सकती हैं। उस नोटिस में लिखा हुआ है कि हम लोग यहाँ नकाब पहन कर नहीं आ सकते। मैम क्लास अटेंड नहीं करने देंगी हम लोगों को क्लास में, और हम लोग अगर कैंपस में और या मोबाइल यूज़ करते हैं तो हम लोग को 1000 देना पड़ेगा। हाँ, तो कुछ और मतलब घर का ड्रेस में, हाँ, सैटरडे के अलावा अगर किसी और हाँ, पहन कर आप क्लास, हाँ, उसके लिए बोला गया है। सिर्फ हम लोग को सैटरडे के दिन ही अलाउ है कि आप लोग मतलब अपने घर के ड्रेस में आ सकती हैं। नहीं है, अगर डेली हम लोग को यूनिफॉर्म में आना है तो इससे हम लोग को कोई प्रॉब्लम नहीं है। जहाँ तक नकाब पहनने की बात है तो उससे हमको प्रॉब्लम है। अगर हम क्लास में नकाब पहन का फेस तो हम ओपन रख रहे हैं ना, अगर हम नकाब पहन भी रहे हैं तो वो हमारा ड्रेसिंग सेंस है। ये हमारे मजहब में है कि बुर्का पहनना ही पहनना है, तो हम इसके मतलब इसका ये नहीं कर सकते। हम पहन के आएंगे ही आएंगे, क्योंकि अंदर यूनिफॉर्म रहता है। क्लास में जा रहे हैं तो हमको अगर ऐसा कुछ है तो हम पढ़ने से पहले ही बाहर उतार दें, और मैम अगर मना करती नहीं तो पढ़ाई के बीच में बोलती कि जाओ तुम क्लास से बाहर बुर्का उतार के, ये तो गलत बात है। अब बैठ गए तो बैठ गए, पढ़ने के बाद नेक्स्ट क्लास में उतार लेंगे, ये तो गलत बात है कि अब पढ़ाई के बीच में उठा के ले जाएंगे। सीए और एनआरसी के खिलाफ यूनाइटेड मुस्लिम एक्शन कमेटी को जुमे को एक धचका लगा, जब तेलंगाना हाईकोर्ट ने आज होने वाले एहतजाजी जलसा मुनक्किद करने के लिए कुछ शराइत रखी हैं। अगरचे मजलिस ने आधी रात को यौम जमहूरिया की तकरीबात को तारीखी चारमीनार से खिलवत ग्राउंड में मनाने के लिए अपना मकाम तब्दील किया, लेकिन पुराने शहर से ताल्लुक़ रखने वाले बीजेपी के एक मकामी रहनुमा टी महेंद्र ने तेलंगाना हाईकोर्ट में एक दरख्वास्त दायर की, जिसमें उसके इर्द गिर्द एहतजाज और जलसे की इजाज़त न देने पर जोर दिया गया। हाई कोर्ट ने 9 बजे तक एहतजाज को पूरा करने की वक्त पर पाबंदी आयद कर दी। दरख्वास्त गुजार के वकील और सरकारी वकील के दलाल सुनने पर जस्टिस टी विनोद कुमार ने एहतजाजी जलसे के मुंतज़मीन को हिदायत दी कि वो शाम 6 बजे से 11 बजे तक ये खिलवत के मैदान में जलसा करें। हाई कोर्ट ने डायरेक्टर जनरल पुलिस तेलंगाना को हुक्म दिया कि एहतजाज के पूरे इजलास की वीडियोग्राफी की जाए, और एहतजाजी मीटिंग के दौरान अमन व अमान की खिलाफ वर्जी हुई तो कार्रवाई करने का हुक्म दिया है। वाज़ेह कि यही एहतजाज पहले चारमीनार के दामन में होने वाला था और रात 12 बजे यौम जमहूरिया का जश्न और मुशायरा भी होने वाला था, लेकिन अब इस प्रोग्राम की जगह भी बदल दी गई और वक्त का तयन भी कर दिया गया है, जिस पर असदुद्दीन अवैसी ने कहा कि जलसा रात 9 बजे ख़त्म कर दिया जाएगा।
और दिल्ली के वज़ीर आला अरविंद केजरीवाल आज भी रोड शो किया। केजरीवाल ने रोड शो के दौरान आवाम को खिताब करते हुए कहा कि हम दिल्ली के लिए बहुत काम किए हैं, लेकिन अभी बहुत कुछ करना बाकी है। केजरीवाल ने आप नुमाइंदे के हक में वोट डालने की भी अपील की। खूब मेहनत करी है, बहुत लगन से काम किया है, खूब मेहनत करी है और मुझे बहुत खुशी है कि आज पूरी दिल्ली के अंदर सब लोग मानते हैं, हमारे विरोधी भी मानते हैं कि दिल्ली में काम तो हुआ है। मानते हैं कि नहीं मानते सब लोग? स्कूल अच्छे कर दिए, अस्पताल अच्छे कर दिए, बिजली, पानी, सड़क, शिक्षा, स्वास्थ्य, कई चीजों में काम हुआ है। लेकिन अभी बहुत सारा काम करना बाकी है। आने वाले 5 साल में अपने को बहुत सारे इलाके हैं जहाँ 1 घंटा पानी आता है, आधा घंटा पानी आता है, अब 24 घंटे पानी देना है हर इलाके के अंदर। देना चाहिए नहीं देना चाहिए? ये मैंने अभी अपनी गारंटी जारी करी थी, 10 गारंटी दी थी, उसमें एक गारंटी है, ये केजरीवाल की गारंटी है, अगले 5 साल में 24 घंटे पानी दे देंगे हर घर के अंदर। यमुना साफ करनी है अपने को ट्रांसपोर्ट ठीक करना है, अपने को पोल्यूशन ठीक करना है। बहुत सारे काम करने बाकी हैं, बहुत सारे काम करें तो मैं उम्मीद करता हूं आने वाले चुनावों में जैसे अपने पहले खूब समर्थन दिया था, हमारे हाथ मजबूत करे थे, ऐसे ही आप सब लोग समर्थन देंगे। मेरी खास तौर से अपने बीजेपी के, कांग्रेस के जो भाई बहन हैं, जो उन पार्टियों के समर्थक हैं, उनसे अपील है, जो बीजेपी वाले हैं अपनी पार्टी में ही रहना, हम ये नहीं कह रहे अपनी पार्टी छोड़ के, जो कांग्रेस वाले अपनी पार्टी में रहना, लेकिन इस बार सारे जने वोट झाड़ू पे दे देना। आप पूछोगे क्यों? वो इसलिए कि 5 साल में मैं जब काम कर रहा था मैंने भेदभाव नहीं करा। यौम जमहूरिया के मौके पर राजपथ पूरी तरह से सज चुका है और जश्न की तैयारियां जोरों पर है। हमारे नुमाइंदे ने इसका जायजा लिया, आइए देखते हैं। इस वक्त मैं राजपथ पे हूं और राजपथ पर ही आपको मैं दिखाना चाहूंगा कि किस तरह से खूबसूरती से बकायदा इसको सजाया गया, संवारा गया है। या राजपथ के दोनों तरफ में भारतीय तिरंगा जो है बकायदा वो लहराता हुआ आपको दिख रहेगा और साथ ही यहाँ से पूरा इंडिया गेट तक का जो आप देख सकते हैं बहुत ही खूबसूरत तरीके से यहाँ पे बनाया गया है, सजाया गया है। और यहाँ पर जो लोग हैं बकायदा वो आ रहे हैं, यहाँ पर आके फोटोग्राफी कर रहे हैं। कई लोग देखा जा सकता है, क्या युवा और क्या बुजुर्ग, सब यहाँ पे आके फोटोग्राफी भी कर रहे हैं और यहाँ पे आनंद ले रहे हैं। और यहाँ पर जो देशभक्ति गानों से बकायदा यहाँ पर गूंज रहा है पूरा राजपथ। और ये आप देख सकते हैं यहीं से वो परेड शुरुआत होते हुए यहाँ से लाल किला तक परेड जो है यहाँ से जाएगा। उसके बाद वहाँ पर अगर बात करें सुरक्षा व्यवस्था की बात करें तो दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल, क्राइम ब्रांच, इसके साथ ही जो पैरामिलिट्री के जो जवान हैं, खुफिया विभाग के अधिकारी हैं, बकायदा तमाम जो है सबको एक विशेष तौर पर सतर्क किया गया है और वो अभी से ही बकायदा नज़र रखे हुए हैं। और इसके साथ ही अगर बात की जाए कि आसपास में जहाँ से परेड का काफिला गुजरेगा, हर एक तकरीबन 500 ऐसे हाई राइज बिल्डिंग हैं जहाँ पर शार्प शूटर तैनात होंगे। आपको दिखाना चाहेंगे, ठीक हमारे पीछे देख सकते हैं, ये रेल भवन है। रेल भवन के ऊपर में काफ़ी जो शार्प शूटर हैं वो बकायदा मुस्तैद होंगे और सबकी मुस्तैदी जो है बकायदा आज शाम से बकायदा आज शाम में तकरीबन 2 बजे के बाद 3 बजे के बाद ही बकायदा वहाँ पर तैनात हो जाएंगे। तो जितने भी चाहे बात करें दिल्ली पुलिस की बात करें, पैरामिलिट्री फोर्सेस की बात करें, खुफिया एजेंसियों की बात करें, तो राजधानी दिल्ली में गणतंत्र दिवस के मद्देनजर जो भी इनपुट्स मिल रहे हैं उसके मद्देनजर यहाँ पर वो लोग पहले से ही काफ़ी सतर्क हो गए हैं। वीडियो जर्नलिस्ट अनिल के साथ शंकर आनंद, न्यूज़ 18 दिल्ली। यूटी का दर्जा मिलने के बाद वादी कश्मीर में पहला यौम जमहूरिया मनाया जा रहा है। इस सिलसिले में श्रीनगर के मशहूर शेर कश्मीर स्टेडियम में एक फुल ड्रेस रिहर्सल की तकरीब मुनक्किद हुई। परेड और तिरंगा लहराने के अलावा इस मौके पर रंगारंग तमद्दुनी और डांसिंग प्रोग्राम काबिल दीद रहे। पेश है हमारे चीफ रिपोर्टर परवेज भट्ट की ये रिपोर्ट। यूटी
का दर्जा मिलने के बाद कश्मीर में ये यौम जमहूरिया का पहला मौका है। इस सिलसिले में वादी के कई मकामात पर फुल ड्रेस रिहर्सल तकारीब का इनेकाद किया गया। सबसे बड़ी तकरीब श्रीनगर शहर के शेर कश्मीर स्टेडियम में मुनाकिद हुई। इस मौके पर डिविजनल कमिश्नर कश्मीर बसीर अहमद खान और दीगर सीनियर अफसरान मौजूद रहे। बसीर खान ने कौमी तिरंगा लहराया और मार्च पास्ट पर सलामी ली। मार्च पास्ट पर पुलिस, सीआरपीएफ, जेकेएपी और एसएसबी की टीमों ने शिरकत की। परेड के दौरान मुख्तलिफ स्कूलों के बच्चों की शिरकत काबिल-ए-दीद थी। इस मौके पर डिविजनल कमिश्नर कश्मीर बसीर खान ने कहा कि यौम जमहूरिया की सबसे बड़ी तकरीब को अहसन तरीके से मुनाकिद करने के लिए तमाम तर इंतजामात मुकम्मल कर लिए गए हैं। आईजीपी कश्मीर विजय कुमार ने कहा कि यौम जमहूरिया की पुरअमन तरीके से तकरीब का इनेकाद करने के लिए सिक्योरिटी की भारी नफरी को तैनात किया गया है। आपने तो खुद ही आज ड्रेस, जो फुल ड्रेस रिहर्सल यहाँ थी वो तो आपने खुद ही देख ली। काफ़ी कलरफुल फंक्शन है ये, और मुझे उम्मीद है कि जो परसों की मेन फंक्शन होगी बहुत ज़्यादा कलरफुल होगी, और इसका सब ने बहुत अच्छी तैयारी की है। चाहे वो स्कूली बच्चों, इस दफ़ा आपने देखा होगा कि जो स्कूल के बच्चे हैं उन्होंने बढ़ चढ़ के बड़ा हिस्सा लिया है, और कई स्कूल के परेड कंटीजेंट भी हैं और कल्चरल प्रोग्राम्स में भी हिस्सा लिया है। फोर्सेस ने बड़ी अच्छी परेड की, आज भी ओवरवेलमिंग रिस्पांस लग 2 वीक से काफ़ी एरिया डोमिनेशन कर रहे हैं, फिनिशिंग चेकिंग करवा रहे हैं, व्हीकल का भी कर रहे हैं, सप्लाई चेकिंग हो रही है, ऑपरेशन को इंटेंसिफाई कर दिए जिसमें बहुत सारी कामयाबी मिली है। आवाम का भी बहुत सहयोग मिल रहा है, और इस खास फंक्शन के लिए प्रॉपर सिक्योरिटी के फुल प्रूफ किया गया है। इसमें जितने लेटेस्ट मॉडर्न गैजेट हमारे पास अवेलेबल है उसको यूटिलाइज करें हम लोग, और इंशाल्लाह ठीक ठाक रहेगा। इस मौके पर हाजरीन कल्चरल एकेडमी की जानिब से मुनाकिदा तमद्दुनी व डांस प्रोग्रामों से काफ़ी लुत्फ़अंदोज़ हुए। इनमें मुख्तलिफ स्कूलों से आए कश्मीर और जम्मू से ताल्लुक़ रखने वाले तलबा ने भी हिस्सा लिया। बच्चों के जरिए मुख्तलिफ फ़नून का मुज़ाहरा करने से माहौल पुरजोश नजर आया। बहुत अच्छा लग रहा है। हमारा यूनियन टेरिटरी के बाद हमारा फर्स्ट रिपब्लिक डे है। बहुत अच्छा लग रहा है, एंजॉयमेंट भी है, एक्साइटेड भी है। और देखते हैं आगे क्या होता है। कल का हमारा चल रहा है सब कुछ, अब कल के लिए है, देखते हैं कल कैसा जाता दिन। ब्यूटी बनने के बाद ये हमारा फर्स्ट रिपब्लिक डे है यहाँ पे, और हमें अच्छा लगा यहाँ पे आके। यहाँ की ब्यूटी भी बहुत अच्छी है, और यहाँ पर मतलब हम फुल ड्रेस रिहर्सल करने आए थे। हमारा दिन मतलब अच्छा है यहाँ पे। यहाँ पर मतलब सारे अच्छे हैं, टीचर्स वगैरह ने भी मतलब हमारे साथ बहुत किया। मतलब आने जब हम आए तब भी हमारा बहुत ध्यान रखा। खाने पीने का सिस्टम भी यहाँ पर बहुत अच्छा है। बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है हम यहाँ पर। यहाँ पे आज हम फुल ड्रेस रिहर्सल कर रहे हैं यूटी बनने के बाद। ये हमारा फर्स्ट रिपब्लिक डे है, तो आई एम वेरी एक्साइटेड। मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है, और फर्स्ट ऑफ ऑल कि मैं पहली बार यहाँ पे कश्मीर में आई हूँ, तो मुझे बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा है। और आज हमने इतनी अच्छे से प्रैक्टिस की हुई है। अच्छा परफॉर्म किया, बहुत अच्छा लगा, सबने बहुत अच्छा किया और मज़ा भी आया, बहुत एंजॉय किया। आई होप जिन्होंने देखा उनको भी मज़ा आया होगा। 26 जनवरी को यौम जमहूरिया की तकरीबात के अहसन तरीके से इनेकाद के लिए तमाम इंतज़ामात मुकम्मल किए गए हैं। हुकाम पुर उम्मीद हैं कि इस दौरान सूरत हाल पुरअमन रहेगी। न्यूज़ 18 उर्दू के लिए श्रीनगर से परवेज भट्ट की रिपोर्ट। केरल के गवर्नर आरिफ मोहम्मद खान को वापस बुलाने की मांग के मामले में गवर्नर आरिफ मोहम्मद खान ने कहा कि ये मेरी जिम्मेदारी है कि मैं किसी भी मामले में हुकूमत को आगाह करूं। अब अगर इस तरह से कोई मेरे वापस भेजने की अपील करता है तो मैं इसका इस्तकबाल करूंगा। Confrontation. It only means that I am doing my duty. You know, I am fully aware that I will have to discharge my duties with the aid and advice of the Council of Ministers. They are an elected body. I have full respect for them, but then the institution of the governor is there to keep an eye that this elected government, they transact the business of the government in accordance with rules, with law and with constitution. और बिहार में एनआरसी और एनपीआर के खिलाफ एहतजाज करते हुए इंसानी जंजीर बनाई जा रही है। लेफ्ट और इसकी हिमायती पार्टियों के जरिए इंसानी जंजीर बनाई जा रही है। पटना के बुद्धा पार्क से
गांधी मैदान तक ये चेन बनाई जा रही है। एनआरसी के खिलाफ बनाई जाने वाली इंसानी जंजीर में बड़ी तादाद में लोग शिरकत कर रहे हैं। और हमारे साथ इस वक्त लाइव जुड़ चुके हैं महफूज आलम। महफूज, 1:30 बजे के बाद ये चेन बनाई जा रही, क्या कुछ सड़कों पर नज़ारा देखने को मिल रहा है और कौन कौन इस वक्त सियासी पार्टियां, जिस तरह से आपने कहा कि लेफ्ट और दीगर पार्टियों की हिमायत इस जो है चेन को मिल रही है, इंसानी जंजीर को, कौन कौन लीडर देखने को मिला है अभी? देखिए जिलानी, लेफ्ट पार्टियों की जानिब से ये इंसानी जंजीर बनाई गई है और सीएए के खिलाफ है, एनपीआर के खिलाफ है, एनआरसी के खिलाफ है। लोग जो है अपने हाथों में आप देखिए पंफलेट लिए हुए हैं उसके खिलाफ और एहतजाज कर रहे हैं। ये जंजीर जो है सीधे तौर पर सीएए, एनपीआर, एनआरसी के खिलाफ है और अपना एहतजाज दर्ज कराने की यहाँ से ये कोशिश की जा रही है। लेफ्ट की जानिब से ज़रूर ये इंसानी जंजीर बनाई गई है पूरे बिहार में, लेकिन अक़लियती तंजीमों की ज़बरदस्त हिमायत है। दलितों की जो रहनुमाई करती हैं पार्टियाँ, उनकी हिमायत है। कई अपोजिशन पार्टियों की भी हिमायत है। यहाँ पे काफ़ी सारे लोग हैं हमारे साथ, हम बात करने की कोशिश करते हैं। आप देखिए कि ख़वातीन भी हैं, लाइन में लगी हुई हैं और यहाँ पे मौलाना अनीसुर रहमान कासमी भी हैं जो कि अबुल कलाम रिसर्च फाउंडेशन के चेयरमैन हैं। आप भी इंसानी जंजीर में शामिल हैं। आरजेडी के लीडर आरिफ साहब भी हैं। तो कई सारे पार्टियों की हिमायत है, मुस्लिम तंजीमों की भी हिमायत है। क्या कहेंगे इस मौके पर? देखिए, ये इंसानी जंजीर इस बात की अलामत है कि सीए, एनआरसी और एनपीआर देश को नुकसान पहुंचाने वाला कानून है। इससे कोई फ़ायदा नहीं होगा। इसके ख़िलाफ़ आवाम सड़कों पर इंसानी जंजीर की शक्ल में आज खड़े हैं। भारत सरकार को और बिहार सरकार को भी इससे सबक लेने की ज़रूरत है कि लोगों में जो बेचैनी है, जब तक ये कानून ख़त्म नहीं होगा, एनआरसी और एनपीआर के लागू नहीं करने का ऐलान नहीं होगा, लोग इसी तरह इंसानी जंजीर बनाते रहेंगे और अपना एहतजाज करते रहेंगे। हमारे साथ आरिफ साहब भी हैं। आरिफ साहब, आप आरजेडी से हैं। आरजेडी भी हिमायत कर रही है लेफ्ट पार्टियों की आज की इंसानी जंजीर में। क्या कहेंगे इस मौके पर? इस मुल्क के जो किसान हैं, गरीब हैं, मजदूर हैं, दलित हैं, पिछड़े हैं, उनके हक के खिलाफ ये काला कानून है। मौजूदा सरकार चाहती है कि इस मुल्क के 60% आवाम को फिर से बेघर करके कैंपों में डाल देना, 2 नंबर की शहरियत कर देना, वोटिंग राइट से इन्हें ख़त्म कर देना और इस मुल्क में फिर से मनुस्मृति ला देना, यानी आम लोगों को हिंदुस्तान के करंट से अलग कर देना। कई सारे सवाल हैं लोगों के मन में, कई सारे सवाल हैं। आप बताइए, आप भी जो है ह्यूमन चेन में खड़ी हैं, क्या कहेंगी आज? क्या कहना क्या है, हमें तो लाइन में कब से खड़ा कर दिया है। कभी नोटबंदी करके लाइन में खड़े हो जाओ, कभी जीएसटी वाले लाइन में खड़े होते हैं। अब नया चीज़ है, अब फिर लाइन में खड़े हो जाओ। तो हमने लाइन में ही खड़ा होना सीख लिया है। तो आपने देखा कि इंसानी जंजीर में ज़बरदस्त तरीके से ख़वातीन का भी एहतजाज शामिल है। बड़ी तादाद में ख़वातीन इंसानी जंजीर में शामिल हैं। आपसे पूछेंगे कि आप क्यों आज खड़ी हैं, किस मुतालबे को और मांग को लेकर खड़ी हैं? हमारी मांग है कि हमको आज़ादी मिलनी चाहिए। जब ये संविधान लागू कर दिया जाएगा तो आज़ादी छीन ली जाएगी। सरकारी जितनी भी सुविधाएं हैं वो बंद हो जाएंगी जो कागज़ नहीं दिखाएंगे। इसीलिए हम लोग ना कागज़ दिखाएंगे ना इसको लागू करने देंगे। तो ख़वातीन का एहतजाज भी काफ़ी दिनों से चल रहा है। आपने देखा कि पटना के अलग अलग मकाम पे ख़वातीन बड़ी तादाद में एहतजाज कर रही हैं। कई जगहों पर ख़वातीन का एहतजाज जारी है और आज इंसानी जंजीर बनाकर ये नाराज़गी का इजहार किया जा रहा है। इस एहतजाज से ये बताने की कोशिश की जा रही है कि शहरियत कानून जो है वो कहीं ना कहीं लोगों के लिए मुश्किल खड़ा करेगा। और नतीजे के तौर पर आप देखिए कि हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई आपस में है, भाई भाई का पंफलेट लगाकर लोग जो है बाकायदा यहाँ पे एहतजाज करते आपको नज़र आ रहे हैं। ये ह्यूमन चैन है, इंसानी जंजीर है और काफ़ी बड़ी तादाद में जिलानी लोग जो है शामिल हैं। पूरे शहर में यही नज़ारा देखने को मिल रहा है। बच्चे भी हैं, जवान भी हैं और ख़वातीन भी हैं। आपसे पूछें, आप जो है आज शामिल हैं यहाँ इंसानी जंजीर में, क्या सोच कर आए हैं? हम तो यही सोच के अच्छे दिन आ गए हैं। देश की जनता रोड पर है, एनपीआर और सीए के अगेंस्ट में हम लोग हैं। चलिए आप बताइए, आपसे भी सवाल यही, आप क्या कहेंगे? हम लोग यहाँ रोड पर अब तो हमारी पूरी पब्लिक रोड पर आ गई है। हम स्ट्रांगली रिजेक्ट करते हैं जो सीएए, एनपीआर और एनआरसी जो सरकार ने लाया है, गैर संवैधानिक है और हम इसको आउटराइट रिजेक्ट करते हैं। हम इसको कभी एक्सेप्ट नहीं करेंगे। हम लोग रोड पर रहेंगे तब तक जब तक सरकार इस फैसले को वापस ले लेते हैं। यानी एक तरफ से वाज़े तौर पे लोग ये कह रहे हैं कि जब तक हुकूमत जो है इस कानून के सिलसिले में कोई मुनासिब इक़दामात नहीं करती है, जो कानून
CAA है या NPR है, महफूज जिस तरह से लोग तो रिजेक्ट करने की बात कर रहे हैं, लोग इसको मानना नहीं चाहते, लेकिन रियासत की सरकार इस पर मुंह नहीं खोलती। सिर्फ ये कहा जाता है कि NRC लागू नहीं होगा। NPR के भी लोग अब खिलाफ हैं। इस सिलसिले में वहां लोगों से बात कर ली जाए तो एक तरह से एक मैसेज मिलेगा लोगों के जहन में आखिर चल क्या रहा है। क्या वाकई वो नीतीश कुमार से भी कुछ जानना चाहते हैं, उनका स्टैंड भी जानना चाहते हैं कि क्या कुछ बिहार के लोगों का जो खौफ है वो कैसे खत्म हो। देखिए, बहुत बड़ा सवाल है ये कि बिहार के वजीर आला की तरफ से अभी तक किसी तरह की कोई बात नहीं की गई। आप क्या कहेंगे कि मुख्यमंत्री से क्या कहेंगे, वजीर आला को क्या हम ये कहेंगे वो NPR लागू ना करें। राज्यसभा में तो पलट गए थे, लेकिन यहाँ हम लोग का रोड पे आने का संघर्ष को देखते हुए अब वो करें NPR लागू नहीं करेंगे। हम चाहते हैं वो इस पर कायम रहे और अब जिस तरह से केरल, पंजाब और दूसरे राज्यों में पास हो गया है कि NPR लागू ना होगा, उसी तरह से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी इसको लागू नहीं करे बिहार में। यानी वजीर आला से ये मुतालबा है कि चीफ वजीर आला जो है इस सिलसिले में कार्रवाई करें और लागू नहीं करें। हालांकि उन्होंने वादा किया है, लेकिन उस वादों पर लोगों को एतबार नहीं है। आप क्या कहेंगे साहब? सर, हम लोग तो आज इंसानी जंजीर बना रहे हैं CAA के ख़िलाफ़ और NRC और NPR के ख़िलाफ़, ताकि हुकूमत को अब तो समझ में आ जाए कि देश की सारी आवाम रोड पे है, इसको वापस लिया जाए और NPR को खारिज किया जाए, लागू नहीं। नीतीश कुमार, एक सवाल यहाँ ये बनता है कि नीतीश कुमार ये कह रहे हैं कि NRC बिहार में लागू नहीं होने देंगे। आप लोगों का क्या है? चूँकि ये धोखा है, इसलिए कि उन्होंने तो NRP का वो निकाल दिया है आदेश और कैबिनेट से पास करके, इसलिए NRC तो NPR तो उसी NRC का एक हिस्सा है। इसलिए हम लोग इस धोखे में आने वाले नहीं है और NRP तो किसी कीमत पर होने नहीं देंगे और हम लोगों के घरों से सरकारी अमले को बैरंग वापस जाना होगा। यानी आप लोग बाइकाट करेंगे। आप देखें कि नीतीश कुमार ने वादा ज़रूर किया है, ऐलान ज़रूर किया है, लेकिन लोग जो है उसके ऊपर एतबार नहीं कर रहे हैं, उस बातों पर एतबार नहीं कर रहे हैं। लोग ये कह रहे हैं कि NPR ही दरअसल NRC है और इस सिलसिले में हुकूमत की जानिब से किसी तरह की जो बात कही जा रही है उस पर गुमराह लोग नहीं होंगे। ये बात जो है लोग साफ तौर पर यहाँ कह रहे हैं। आप देखिए कि अपने अपने हाथों में नो CAA, नो NPR, नो NRC का पम्फलेट लोग पकड़े हुए हैं और एहतजाज दर्ज कराने की कोशिश कर रहे हैं। इस इंसानी जंजीर से ये एहतजाज दर्ज कराने की कोशिश कर रहे हैं और सूबाई हुकूमत और मरकजी हुकूमत से सवाल कर रहे हैं कि अब तक जो एहतजाज इतने दिन से जो जारी है उस एहतजाज के सिलसिले में अभी तक हुकूमत बिल्कुल बिहार के एहतजाजी लोग यकीन दहानी चाहते हैं मरकजी सरकार से भी और खुद रियासत की सरकार से भी। बहरहाल बुद्धा पार्क से गांधी मैदान तक ये चेन बनाई जा रही है इंसानी जंजीर। क्या नतीजा इसका निकलेगा और सरकार इस पर क्या सोचेगी, आने वाला वक्त ही बताएगा। बहुत बहुत शुक्रिया महफूज इस पूरी जानकारी के लिए। और आगे बढ़ेंगे। नेटवर्क 18 और हेल्थ यूनाइटेड मुहिम लोगों में टीकाकारी के लिए बेदारी लाने के लिए मध्य प्रदेश पहुंचा, जहां सर्वे रिपोर्ट में चौंकाने वाला खुलासा हुआ है। टीकाकारी के मामले में मध्य प्रदेश की कारकर्दगी मायूस कुन है। यहां सिर्फ 53.6% ही टीकाकारी हुई है। दक्षिण पश्चिम मानसून अपने पूरे उफान पर। मध्य प्रदेश स्थित राजगढ़ जिले की नदी खतरे के निशान से ऊपर। कौसर खान एक सहायक नर्स मिडवाइफ जिन्हें ANM के रूप में जाना जाता है, ये देश की उन हजारों महिलाओं में शामिल हैं जो फ्रंटलाइन टीकाकरण हेल्थ वर्कर्स हैं। कौसर दूर दराज के गांव में टीकाकरण के लिए जाती हैं, लेकिन नदी पार नहीं कर पाती क्योंकि उसमें काफी खतरा है। कौसर मौके का फायदा उठाती हैं और बच्चे को टीका लगा देती हैं। 2016 के राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण के अनुसार मध्य प्रदेश टीकाकरण में एक खराब प्रदर्शन वाला राज्य है, जिसमें केवल 53.6% पूर्ण टीकाकरण कवरेज हुआ है। 21% आदिवासी आबादी के साथ बाकी के लोगों में जागरूकता और समझ की कमी है। सोमवती बताए कि आपके 3 बच्चे हैं, तो आपने क्या उनके टीकाकरण कराए? नहीं कराया, बड़ी बच्ची का कराया, मगर बाकी 2 के क्यों नहीं कराए? As we travel to some of the remotest parts of the poorest districts of Madhya Pradesh, we found that the reasons behind low full immunization coverage are all interconnected. Poverty, extreme poverty in some cases, because of that there is migration, lack of information because of illiteracy and unfilled vacancies of frontline health workers. सर मैं एक ANM हूँ और मेरे पास टोटल 18 गांव हैं। ऐसे एरिया में ना
एक एनएम की बस की बात नहीं है सर। यहाँ पर वाकई में एनएम होना चाहिए ताकि वो सभी गांव एक साथ देख सके। मध्य प्रदेश का आंतरिक आंकड़ा बताता है कि यहाँ पर अब पूर्ण टीकाकरण कवरेज 75% पार कर गया है, जो कि पहले के आंकड़ों के मुताबिक 22% ज्यादा है। We have increased 20,000 session sites in those areas. हम पहुँचे उन तक जो न पहुँचे हम तक. That was the actually theme we adopted in the state. खबरनामे में फिलहाल इतना ही। आदाब।